नमस्कार। अभी भारत मिशन से अभी हम समस्तीपुर जिला के मोड़वा विधानसभा में हूँ, जहाँ की जनसुराज पार्टी के सीए धीरज कुमार जी के पास भावी उम्मीदवार सीए धीरज कुमार के आवास पर हूँ, जहाँ की देख रहे हैं यही उनका आवास है और जानने की कोशिश करता हूँ कि इनका मूल उद्देश्य क्या है, जनसुराज का मेन उद्देश्य क्या है। सर, भारत मिशन में आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। बड़ी खुशी हुई जो मोड़वा विधानसभा से आप भावी उम्मीदवार हैं जनसुराज पार्टी के। सर ये आप तो सुन रहे हैं सर, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो फिर इसमें कैसे आ गए सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं संविधान में या कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जी जी। ये जनसुराज जो पार्टी है वो नई दिशा की पार्टी है। पढ़े लिखे लोग, सही लोगों को लाया गया है। इसी क्रम में प्रशांत जी ने मुझे भी चुना है। जी जी। और उन्होंने कहा है कि आप समाज के लिए कुछ कीजिए, अपने देश के लिए कुछ कीजिए। उसी क्रम में मैं आके अपने काम करते के साथ ही अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए भी कुछ करने को तैयार हूँ। तो सर जनसुराज पार्टी ही क्यों सर? थोड़ा देखिए सर, थोड़ा मुआयना करें। आपका बहुत सारे पार्टी जनसुराज पार्टी ही तो एक जी जी ऐसी पार्टी है जिसमें हमारे नवयुवकों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो है हमारी कोई अस्मिता थी जी, उसको पाने के लिए प्रयास कर रही है। अन्य पार्टियां तो अन्य अन्य मुद्दों पे लड़ती है। हमारा मुद्दा सही लोगों को साथ। आपका तो बहुत शौक है सर। देख रहे हैं यहाँ पशु शेड है, बहुत सारे पशु हैं। दिखाइए यहाँ ये मोड़वा विधानसभा के भावी उम्मीदवार यहाँ देख रहे हैं हमारे साथ में जो है मोड़वा विधानसभा के भावी उम्मीदवार यहाँ जनसुराज पार्टी के हैं। सर पहले हम चर्चा करें ये जानवर पालने का आपको कहाँ से शौक पैदा हुआ सर? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होने से पहले एक किसान का भी बेटा हूँ। यहाँ खेती भी हमारी होती है और पशु से भी हमें अच्छा लगाव है। तो गौ पालन हमारा चल रहा है। इधर भी गाय हैं। तो सर ये किस नस्ल की गाय है सर? एक सवाल है। ये तो फ्रीजियन और जर्सी नस्ल की गाय है। जी फ्रीजियन जी। उस तरफ जो है और भी दिखा रहे हैं उस तरफ जी जी गिर नस्ल की गाय है। कौन सी नस्ल से? गिर है, स्वर्ण कपिला है। जी जी। ये पार्टी है जिसने हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और जो बच्चे पलायन कर गए हैं, जो वहाँ गाली सुनते हैं, मार खाते हैं और 12-15 हज़ार की नौकरी कमाते हैं, जानवरों की तरह उनके साथ ट्रीट किया जाता है, उनके लिए यही पार्टी है जो सोच रही है। अन्य पार्टियाँ तो कभी बिहार के विकास की बात नहीं करती है। एक यही पार्टी है जो बिहार के विकास की बात करती है, यहाँ के लोगों की बात करती है, हमारे बच्चों की बात करती है, हमारे आने वाली पीढ़ी की बात करती है। सर एक सवाल है, जनसुराज पार्टी का मेन मुद्दा चुनाव लड़ने का क्या रहेगा सर? मेन मुद्दा इनका यहाँ के नवयुवकों का पलायन रोकना और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक अच्छा बिहार देना, विकसित बिहार देना, यही मेन मुद्दा है। इन दोनों चीज़ों के करने के लिए जो अन्य है कि कृषि क्षेत्र में उद्योग लगाना, कृषि से संबंधित कृषकों को आय वृद्धि करना, अन्य मुद्दे हैं वृद्धों लोगों का जो है कि वृद्धावस्था कैसे बीते, सुखमय बीते, इन सब बातों पर ध्यान रखिए। ये मेन मुद्दा हमारा रहेगा। सर आप तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़ी खुशी की बात है। तो ये राजनीति में आना ये कैसा लग रहा है आपको सर? देखिए, राजनीति नहीं कहिए, राजनीति करने हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। तो समाज सेवा ही बोला जाए सर? जी, समाज सेवा बोला जाए, अच्छा लगेगा सब लोगों को, क्योंकि सभी लोग समाज सेवा की भावना से जुड़े हैं। अगर गौ सेवा करते करते समाज सेवा करने का भी इच्छा जाग गई। जब सेवा होती है ना, अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो ऑब्वियस है कि अपने चाचा की सेवा करेंगे, अपने दादा की सेवा करेंगे और वहाँ से वो भावना आपकी बढ़ती चली जाएगी। वो गौ सेवा में परिवर्तित हो जाएगी, समाज सेवा में परिवर्तित हो जाएगी, देश सेवा में परिवर्तित हो जाएगी। सेवा भावना होनी चाहिए। मेरा मानना है कि आपके अंदर सेवा भावना होनी चाहिए। सेवा भावना रहेगी तो आप हर एक तरह के सेवा में जाएंगे। और हमारा भी तो प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट का हुई प्रोफेशनल सेवा ही है। तो वहाँ भी सेवा दिया है, गौ सेवा भी कर रहे हैं, लोगों की भी सेवा करने का जो मौका मिलेगा
जनता तो सर आपको बहुत नजदीक से देख रही है सर, ये मोरवा विधानसभा की जनता आपको बहुत नजदीक से देख रही है सर। तो कुछ तो वहाँ तो चार्टर अकाउंट थे, तो यहाँ समाज सेवा के लिए उतरे हैं सर। तो अपने विधानसभा मोरवा विधानसभा से के नागरिकों के लिए कुछ सोचे हैं कि नहीं सर? बिल्कुल सोचे हैं हम, जी। जितना यहाँ घूमे हैं और जितना हमारी समझ आई है उस हिसाब से बहुत सारा कार्य करके यहाँ के लोगों का विकास किया जा सकता है, अपने क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। अभी भी मैं जब जाता हूँ क्षेत्र में तो दिखता है कि बहुत सारी गलियाँ नहीं बनी हैं, पानी जल जमाव का समस्या है, जी जी। बिजली की अभी भी कहीं कहीं समस्याएँ हैं, और बेरोजगारी की जो समस्या है वो तो है ही। लोगों का जीवन स्तर बहुत ही अभी भी नीचे स्तर का है। तो इन सब क्षेत्रों में कार्य करके, जहाँ नाली नहीं बनी है नाला बनाना है, जहाँ बच्चे नहीं पढ़ने जा रहे हैं उन लोगों को बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजना है। सर रूरल एरिया में तो बहुत घूमने का मौका मिला होगा सर, तो आपको लग रहा है कि विकास हो रहा है, विकास में कुछ कमी है? अब ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन विकास और बहुत चीज़ होना है। मैं यहाँ से चुना जाता हूँ और मुझे मौका मिलेगा। हम तो देखे हैं बहुत जगह सर, आप गली गली घूम रहे हैं, जल में भी पैदल घूम रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, मैं एक कृषक का भी बेटा रहा हूँ और कृषि कार्य में अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे कीचड़ में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लगता है कि मैं अपने खेत में अपने आंगन में घूम रहा हूँ। बचपन हम तो देखे सर लंगे पाँव घूम रहे हैं। बचपन कुछ उसी तरह से गुजरा हुआ है कीचड़ में और खेतों में, तो हमारे लिए वो एकदम आसानी चीज़ें हैं, अच्छी लगता है कि बचपन फिर से आ रहा है। जी जी। लेकिन ये अच्छी लगने की चीज़ें हैं, लेकिन इन सबों में सुधार के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे करेंगे। यहाँ एक मेन मुद्दा लोगों का जो बेरोजगारी का है, लोग हम जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप कैसे यहाँ की बेरोजगारी कम करेंगे, अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या काम करेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा बता दूं, ज़्यादा बताऊंगा तो अन्य पार्टियां भी उस पर काम करने लगेंगी, जैसा कि अभी हो रहा है। तो यहाँ हर एक वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कुछ न कुछ किया जा सकता है। जैसे जो मछली पालन में है उनके लिए बहुत सारे पोखरें सूखी पड़ी है, उन पोखरों को सोलर पंप लगवा के पानी दे के उससे मछली उत्पादन करवाया जा सकता है, रोजी रोजगार दिया जा सकता है, और बाहर से आए हुए दूषित मछली को खाने से बिहार के आम जनता को बचाया जा सकता है। जी। बहुत सारे हमारे तार खजूर के पेड़ हैं जो उस समुदाय से लोग बिलोंग करते हैं, उनको नीरा बनाने पे प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो कि अभी काफ़ी कम है। और दूषित नीरा का या ताड़ी का लोग यहाँ सेवन कर रहे हैं, उससे भी स्वास्थ्य का हानि हो रहा है। उस क्षेत्र में भी काम किया जा सकता है। जो पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी पशुपालन के क्षेत्र में दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति को और बढ़ावा देके उनकी आय को बढ़ाया जा सकता है। और जो मेन हमारे कृषक भाई लोग हैं 70 से 80%, उनके लिए भी बहुत सारी संभावनाएं है खेती से आमदनी वृद्धि करने का। अगर उनको सही से मौका दे दिया जाए, उनको सही यंत्र उपलब्ध करा दिया जाए, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर दी जाए, तो जो सब्जियां वो सस्ते दामों में बेच देते हैं या खेत में सड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको 2-3 महीने का स्टोरेज करके कुछ दिनों के बाद उससे अच्छी आमदनी वो अर्जित कर सकते हैं। साथ ही अन्य राज्यों में दूसरे जगह भी अगर शीतीकरण वाहन का उपलब्ध करा दिया जाए, व्यवस्था कर दी जाए, तो दूसरे राज्यों में भी हमारी सब्जियां भेजी जा सकती है, जिससे अच्छी उनकी आय होगी। इन सब दिशाओं में अच्छे कार्य करने की ज़रूरत है, अच्छे तरीके से दृढ़ निश्चयी होकर कार्य करने की ज़रूरत है। अगर ये सभी कार्य हम करते हैं और साथ में बच्चों की अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमारी शिक्षित होगी, रोजगार उनको उससे प्राप्त होगा। तो सर शिक्षा के बारे में क्या सोचे हैं सर? बड़ी लंबी बात हो रही है सर। देखिए, शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए स्कूल है, मैं उस पर नहीं करूँगा, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को और सर सुधारा तो जा सकता है। बिल्कुल, मैं जो भी बात करूँगा वो आगे भविष्य में क्या अच्छा हो उसकी बात करूँगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधारने की बहुत संभावना है, बहुत सारे कार्य होने हैं। जैसा कि हम लोगों का एक वो है कि विश्वव्यापी शिक्षा व्यवस्था देंगे, उसके लिए हम लोग पहले सर्वप्रथम सभी जिला में एक नेतरहाट स्तर का स्कूल, फिर प्रखंड स्तर पर एक नेतरहाट स्तर का स्कूल बनवाएंगे, और बच्चे लोगों को अच्छे शिक्षा देने के लिए अच्छे टीचर की नियुक्ति की जाएगी, या जो अभी करंट शिक्षक हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे के उनको योग्य अच्छे
अच्छा शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए जी। प्रेरित किया जाएगा, ताकि हमारे जो बच्चे भविष्य के निर्माता हैं, भविष्य के नींव हैं, उनको अच्छी नींव देके उनको बिहार के विकसित बिहार में अच्छे योगदान देने के योग्य बनाया जा सके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम बातचीत कर रहे थे मोरवा विधानसभा के भावी उम्मीदवार, भावी क्या प्रत्याशी उम्मीदवार जनसुराज पार्टी से अभी हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनके मूल उद्देश्यों को जान रहे थे। और